यूपी चुनाव के बिसात पर अमित शाह ने ऐसे मोहरे चले कि जयंत चौधरी का पूरा खेल ही उलट पुलट गया। जाटों को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने परमेश वर्मा के घर पर करीब 250 जाट नेताओं से मुलाकात की और बीजेपी के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान जाटों की तरफ से कुछ भी मांगे भी रखी गई, जिनको पूरा करने का वादा भी अमित शाह ने किया। लेकिन बैठक के बाद अमित शाह ने राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर भी बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ने एक बार फिर गलत घर चुन लिया है और यह भी कह डाला कि गलती सुधारने का वक्त अब भी बचा है। उन्होंने इशारे में समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, मैं अभी भी कह रहा हूं कि जयंत भाई ने घर गलत चुन लिया है। 2013 में भी मैं आपके पास आया था, हमने 2014 में सरकार बनाई, 2017 में मैं आया, फिर सरकार बनवाई और आशीर्वाद दिया, प्यार भी दिया। 2019 में भी आया, मेरे अध्यक्ष रहते हुए चुनाव में जाट समाज में दिल खोलकर समर्थन दिया। जाट भी किसान की सुनता है, बीजेपी भी किसान की सुनती है। जाट समाज ने वोट से झोली भर दिया। जाट देश की सुरक्षा की सोचता है, बीजेपी भी देश सुरक्षा की सोचती है। टिकैत को मोदी जी ने सम्मान दिया। सालों से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग मोदी जी ने दिया। पार्टी को आपने मजबूत किया है। बीजेपी पर जाट समुदाय का अधिकार है। सबसे ज्यादा जाट मंत्री और विधायक बीजेपी ने दिए। अमित शाह ने जाट नेताओं से कहा कि 40,000 लोग कश्मीर में मारे गए और कोई जवाबदेही नहीं। पुलवामा में हमला किया तो हमने एयर स्ट्राइक की और बदला लिया। 80,000 करोड़ किसानों के खाते में दिया। गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, आंवला और दूध उत्पादन में 5 राज्यों में नहीं है, अब नंबर 1 पर है। योगी सरकार आई तो किसानों का कर्जा माफ किया गया। जो मूंछों पर ताव देते थे वे यूपी छोड़ गए हैं कि नहीं, आप बताएं। अमित शाह ने इस मौके पर जाटों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि शामली में 250 करोड़ की लागत से एसआईटी का हेडक्वार्टर बन रहा है। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो लाइन, स्मार्ट सिटी बनाने का काम हुआ। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जाट नेताओं ने अमित शाह के सामने 2 प्रमुख मांगे रखी, जिनमें पहली मांग ये थी कि गन्ना का पेमेंट 14 दिनों में किया जाए और दूसरी ये कि जाटों को आरक्षण दिया जाए। इस पर अमित शाह ने कहा कि जाटों से उनका विशेष जुड़ाव है और उनकी मांगे उनके दिल में है। चुनाव के बाद वो इन पर काम करेंगे। इस बैठक में खास ये रहा कि अमित शाह ने आरएलडी के जयंत चौधरी को गठबंधन का ऑफर दे दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में कहा कि चौधरी चरण सिंह की हम इज्जत करते हैं। उनकी विरासत जयंत चौधरी के लिए हमने पहले भी दरवाजे खोल रखे थे और यदि आगे भी वो चाहेंगे तो उनसे बातचीत के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। बैठक के बाद प्रवेश वर्मा ने कहा कि खुले मन से बात हुई। समाज के लोगों का मानना है कि जयंत चौधरी गलत रास्ते पर चले गए हैं, हम उनसे बात करेंगे। चुनाव के बाद वो वापस आते हैं कि नहीं, ये उन्हें तय करना है। बीजेपी नेता संजीव बालियान ने कहा कि कोई गिले शिकवे वाली बात नहीं है, सबसे बैठकर बातचीत हुई और हमेशा ऐसी बात होती है, आज भी हुई है। मैं भी मानता हूं कि जयंत चौधरी गलत रास्ते पर हैं, लेकिन उनका क्या रूप होगा यह वह खुद तय करेंगे। अब वह हमारे साथ आएंगे या नहीं, यह तो वह अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें ही तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।